वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट, पहले डिफिनेशन लिख लेता हूं। डिफिनेशन क्या है? ए सॉल्यूशन which contains ions are called इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और इसका और भी डिफिनेशन है, यहाँ पे लिख सकता है। एक पॉइंट है मान लो, और एक लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? ए सॉल्यूशन which can conduct, a solution which can conduct electricity is called electrolyte। यहाँ पे ए सॉल्यूशन दिया तो इसमें इस कॉल दे सकता है, इस कॉल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूँ। मीन्स हम लोग को देखा है इलेक्ट्रोलाइट में, देखो सोडियम क्लोराइड देखा है, NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है या नहीं? ये सॉल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद हम लोग HCl, ये क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं? तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद बेस NaOH, ये सब क्या है? बेस समझो, ये सब एसिड, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, CH3, COOH, ये सब तुम लोगों को ज्यादा पहचाना हुआ, इसलिए ये सब का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब क्या है? देखो मान लो हमने एक बीकर ले लिया। हाँ, एक बीकर ले लिया। ये बीकर में मान लो यहाँ पे 1 लीटर H2O क्या है? वाटर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड दे देता हूँ, मानो यहाँ पे NaCl दे देता हूँ, मानो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड दे देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड क्या हो जाएगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा नहीं? तो ये सॉल्यूशन हो गया ना, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया। यहाँ बहुत सारा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम होगा एंड क्लोरीन नेगेटिव होगा, बहुत सारा होगा ना, बहुत सारा होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन क्या बोलता है? ये सॉल्यूशन को भी बोलता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे लिखा है ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और एक बात है यहाँ पे, ए सॉल्यूशन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, यहाँ पे आयंस है ना, आयंस है। तो एक में वो 3 इडियट मूवी देखा था ना तुम लोग, वहां पे थी आमिर खान ने क्या बोला था? जो ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो देखा था ना। चतुर ने सुसु करने गया था, बच्चा लोगों ने लास्ट में, अंत में, मूवी के अंत में क्या गया था? चतुर ने सुसु करने गया था, बच्चा लोग क्या किया? ऊपर से वो बाल तोड़ के करंट दे दिया। तो वो सुसु नीचे कर रहा था ना, कहाँ में कर रहा? मिट्टी में कर रहा था, मिट्टी में कर रहा था ये नहीं। तो उसका बॉडी में करंट कैसे आ गया? क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है, वो जो सुसु है, उसमें क्या है? सॉल्ट है या नहीं? वो सॉल्ट के जरिए उसका बॉडी में, वो सुसु नीचे कर रहा था, पर सॉल्ट के जरिए उसका बॉडी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और उसको झटका लगा था ना। हाँ, तो वही सॉल्यूशन को जिसमें आयंस होता है, वो सब सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकता है। तो उस टाइप का सॉल्यूशन को क्या बोलता है? इलेक्ट्रोलाइट बोलता है। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, थोड़ा पॉइंट। ये इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलता है? कंडक्टर बोलता है। कंडक्टर बोलता है। इसको आयोनिक कंडक्टर बोलता है, आयोनिक कंडक्टर बोलता है ये नहीं। और बोलते हैं, एक बात देखो, एक बात सुनो, इसको कंडक्टर क्यों बोलता है? क्योंकि इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखो यहाँ अभी बोला था ना, देखो मानो यहाँ पे करंट दे दिया, ये इस साइड में हम लोग करंट दे दिया। तो इस साइड में अगर तुम छुओगा ना, यहाँ पे अगर तुम हाथ देगा और कुछ टेस्ट करेगा, तो यहाँ पे ये करंट तुमको मिलेगा ना, करंट मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है?
ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है वो करंट कंडक्ट कर सकता है। समझ में आया? ओके, ये इसलिए इसको बोलता है कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या रहता है? आयंस रहता है नहीं, आयंस रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलता है? आयोनिक कंडक्टर। और एक बात सुनो, एक क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन? ये इलेक्ट्रोलाइट में ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें हम लोग करंट जब देता है ये कंडक्ट करता है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट पास करता है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? एक्जेक्टली क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इसका आंसर आयंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इतना ही मीन्स बेसिक थिंग जानना पड़ेगा हाँ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। उसके बाद हम लोग डिटेल बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ देखो ये हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हो गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। हाँ तो देखो 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट है उन लोगों को? पहले टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी एक बात सुनो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अभी ध्यान में सुनो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो क्या करता है? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होता है? अभी देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट फुल्ली। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट फुल्ली इन सॉल्यूशन। हाँ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होता है? वो फुल्ली डिसोसिएट ना होता है। यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट डजंट फुल्ली डिसोसिएट। ये हमें पार्शियली क्या होता है? डिसोसिएट होता है। ये इसका मीन्स ऑलमोस्ट 20 से 30% तो मोलिकुल होता है वो डिजॉल्व होता है। 20 से 30% मोलिकुल डिसोसिएट होता है। हाँ। देखो अभी एग्जाम्पल लेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वही मतलब एक बीकर ले लिया है, हम एक बीकर ले लिया है, ये बीकर है। बीकर इसमें हम लोग 500 ml H2O ले लिया। हाँ, यहाँ पे भी एक ले लिया बीकर, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ले लिया एक बीकर, इसमें भी हम लोग 500 ml H2O ले दिया। ये भी बीकर है, BEAKE बीकर। देखो अभी हम लोग अगर यहाँ पे क्या देंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, देन सॉल्ट SaLt। इसमें क्या है? CH3 COOH वीक एसिड है। ये वीक एसिड है। अभी देखो ये सॉल्ट बोलने से सबका मन में क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड आता है या नहीं? सोडियम क्लोराइड आता है ना। तो देखो अभी हम लोग मान लो 10 सोडियम क्लोराइड मोलिकुल ले लिया। सोडियम क्लोराइड का मोलिकुल ले लिया 10, ये 10 मोलिकुल ले लिया। ये 10 मोलिकुल को अगर हम लोग यहाँ पे डिसोसिएट करता है, 10 मोलिकुल को यहाँ पे दे दिया। देने से क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये है कि जितना मोलिकुल ले लिया हम, 10 मोलिकुल सोडियम क्लोराइड लिया, ये पूरा का पूरा क्या होगा? डिसोसिएट होगा या नहीं? यहाँ पे Na पॉजिटिव एक, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें 10 Na पॉजिटिव एंड 10 Cl नेगेटिव मिलेगा। तो 10 सोडियम पॉजिटिव मिलेगा और 10 क्या मिलेगा? देखो
जितना लिया था ये फुल्ली डिसोल्व हुआ, डिसोसिएट हुआ नहीं। 10 मॉलिक्यूल लिया था सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पे देखो 10 का 10 पूरा क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। ये हुआ स्ट्रॉन्ग लिया, जो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, फुल्ली डिसोसिएट होगा। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हम लोग मानो 10 CH3 COOH लिया, ये 10 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिजोल्व करेंगे, हाँ यहाँ पे दे देंगे, डिजोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से ओनली कितना, यहाँ पे लिखा कितना है, 20 से 30% क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये डिसोसिएट होने से क्या हो जाएगा, ये CH3COO डिसोसिएट होने से क्या होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस हो जाएगा, ये नहीं, ये डिसोसिएट होने से CH3। तो यहाँ पे कितना था, 10 मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 to 30%। इसका मतलब CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस भी रहेगा, और ऊपर से यहाँ पे क्या होगा, और CH3COO नेगेटिव होगा, H प्लस रहेगा। या तो लिखना पूरा लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, 10 से क्या होगा, 3 CH3COO नेगेटिव, ये सोल्यूशन में हो रहा है, ये सोल्यूशन में, और 3 H प्लस होगा यहाँ पे, और क्या रहेगा, बाकी तो 7 रह गया ना, 7 CH3COOH, ये यहाँ पे रहेगा 7 CH3COOH, यहाँ पे और एक CH3COO नेगेटिव और H प्लस है। देखो ये सोल्यूशन में 3 ही CH3COO नेगेटिव प्लस 3 H प्लस एंड 7 CH3COOH, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हुआ, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो जो स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, पर यहाँ पे ओनली 20 to 30% मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप लोग लिख सकते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड वीडियो को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो सर, स्टॉप।